हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है कैसे सनी क्रिएटिव में। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूंगा जो कि बहुत लोगों को चाहिए होता है इस बारे में वीडियो, लेकिन यूट्यूब पे बहुत कम अवेलेबल होता है। ठीक है, और पूरा वीडियो अवेलेबल नहीं होता है कहीं भी। ठीक है, तो मैं पूरा वीडियो बता रहा हूँ क्या क्या है, क्या कैसे काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली आज हम बात करने वाले 5.1 ऑडियो के बारे में। ठीक है, और ये जो बहुत सारे आपने एनकोडर्स देखे होंगे, ये एनकोडर क्या है, डिकोडर क्या है, डॉल्बी, डीटीएस, एसडीडीएस, ये सब क्या है मैं बताता हूँ। मल्टीप्लेक्सिंग ये भी क्या है बताता हूँ। ठीक है, तो और जो है 5.1 आप घर में कैसे बना सकते हैं, मतलब आप घर में कैसे बना सकते हैं उसके बारे में बात होगा। ठीक है, और एक ऐसा भी तरीका है जैसे कि जिससे कि आपको कोई छेड़खानी ना करना पड़े, बस एम्पलीफायर में एक कनेक्शन आपको करना होगा, बस ऐसे वैसे साउंड साउंड आपका हो जाएगा। ठीक है, 5.1। ठीक है, तो चलिए, ये वीडियो बहुत बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, तो ऐसा वीडियो आपको मिला नहीं होगा शायद से यूट्यूब पे कहीं भी, तो मैं बना रहा हूँ बेसिकली। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए, जैसे कि इस ऐसे ही बहुत थियोरी के वीडियोज में बनाता रहूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, चैनल को लाइक कर दीजिए, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे है। ठीक है, तो वहाँ सब जगह ज्वाइन कर लीजिए, और व्हाट्सएप पे आप मुझे क्वेरी पूछ सकते हैं, लेकिन फ़ोन मत कीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है, और कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि 5.1 क्या है। ठीक है, हम अपने डायग्राम कॉपी में चलते हैं। ये TD2030 का डायग्राम है, ये मैंने वीडियो बनाया था, इसका भी लिंक आई बटन पे आ रहा होगा। ठीक है, और ये मैं एक सर्किट बना रहा हूँ 100 वाट का, और ये 500 वाट का ड्राइवर सर्किट है। ठीक है, तो हम यहाँ से चालू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि 5.1 आखिर है क्या। ठीक है, तो देखिए 5.1 में 5 चैनल्स होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा, देखिए 5.1 मतलब क्या है मैं बताता हूँ। ये 5.1, ठीक है, ये है हमारा 5.1। तो अब देखिए ये क्या है, 5.1 मतलब 5 स्पीकर और एक सबवूफर। ठीक है, देखिए 5 स्पीकर, 5 मतलब 5 स्पीकर, और ये 1 मतलब एक सबवूफर। ठीक है, या फिर वूफर भी लगा सकते हैं, लेकिन सबवूफर यहाँ पे रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, तो देखिए बेसिकली ये सब 5.1 में क्या क्या है। देखिए सामने के 2 स्पीकर होते हैं, बीच में सेंटर होता है, एक पीछे सराउंड होता है, सराउंड लेफ्ट राइट, और एक सबवूफर होता है। ठीक है, 0.1 चैनल। ठीक है, तो यह देखिए मैं लिख देता हूँ, फ्रंट लेफ्ट प्लस फ्रंट राइट प्लस SL प्लस SR प्लस सेंटर प्लस सबवूफर। सबवूफर ये देखिए ये 0.1। ठीक है, और ये सभी 5। ठीक है, तो ये सारे 5 चैनल है, ये 5 वाला ये है, और ये 0.1 वाला ये है 0.1। ठीक है, तो अब चलिए हम ये समझते हैं कि ये 5.1 यानी कि जो ये पीछे के चैनल है ये की जरूरत क्यों पड़ती है। उससे पहले हम बता दो सबवूफर चैनल कैसे बनाते हैं। सबवूफर चैनल बेसिकली आपका लेफ्ट राइट ऑडियो को शॉर्ट करके उसको मोनो वाला लिया जाता है। ठीक है, उसी मोनो ऑडियो से एक लो पास फिल्टर हमको लगाना पड़ता है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे ये एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी प्लस गेन प्लस वॉल्यूम वाला एक क्या बोलते हैं, हाँ, लो पास फिल्टर है। इसमें देखिए हमने यहाँ पे इनपुट दिया, और ये पोटेंशियोमीटर से भी हमने वॉल्यूम कम ज़्यादा करने का सिस्टम बना लिया। उसके बाद हम ये स्टीरियो इनपुट यहाँ से रेजिस्टेंस पे आ रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस पे लेफ्ट आ रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस पे राइट आ रहा है। ये दोनों को मैंने शॉर्ट कर दिया इसका आउटपुट को, और आउटपुट यहाँ से इनपुट दे दिया, ये लो पास का सेक्शन है ये। हाँ, यहाँ से आपका जो है, हाँ, सारे फ्रीक्वेंसी से सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी आउटपुट देता है। ठीक है, और ये लो फ्रीक्वेंसी आपका हो जाता है 0.1। ठीक है, और सेंटर कैसे बनाते हैं देखिए, तो जो सेंटर है वो बेसिकली जो है, हाँ, तो मैं बताता हूँ पहले। 5.1 हमारे अभी होम यूज में यूज होता है। कुछ सिनेमा जो होम मतलब जहाँ पे सिनेमा चलता है, थिएटर, मूवी थिएटर्स में, वहाँ पे जो है बहुत जगह ज़्यादा है, तो वहाँ पे स्पीकर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करने पड़ते हैं, साइड में 10-10 भी लग जाते हैं कहीं पे। तो 5.1 जो है, मैं होम ऑडियो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो होम ऑडियो के लिए बेसिकली 5.1 या 4.1 या सबसे ज़्यादा तो 2.1 यूज़ होता है। ठीक है, 5.1 बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं लगाने चाह रहा हूँ तो उसका वीडियो मैं डाल दूंगा, और एक 5.1 का पूरा प्रोफेशनल एम्पलीफायर में बिल्ड करूंगा विथ एनकोडर। ठीक है, तो वो भी मैं बता दूंगा। तो चलिए अब हम टॉपिक पे चलते हैं। सेंटर क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ता है। सेंटर जो है बेसिकली लेफ्ट राइट को जोड़ के, यहाँ पे जो मैंने बताया था 33 के का रेजिस्टेंस, या फिर यहाँ पे 22 के भी जोड़ सकते हैं। मेन मोटिव होता है कि यहाँ से ये इनपुट स्टीरियो है, ठीक है, और यहाँ पे मोनो हो जाए, जिससे कि यहाँ पे मोनो हो जाए, यहाँ से स्टीरियो हो जाए, तो स्टीरियो स्टीरियो ऑडियो, और स्टीरियो में जो है कोई भी शॉर्टिंग नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर ये शॉर्ट हुआ तो ये भी मोनो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोनो ऑडियो आ गया, और यहाँ हमारे एक ऑप एम्प के जरिए आउटपुट हो गया। ठीक है, ऑप एम्प के जरिए गेन बढ़ा भी सकते हैं, या फिर यूनिवर्सल गेन यूनिटी। ठीक है, गेन बढ़ा लीजिए, क्योंकि यहाँ 22 के का रेजिस्टेंस, 33 के का जो रेजिस्टेंस होता है, उससे जो है ऑडियो का वोल्टेज थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंटर। सेंटर जो है बेसिकली काम आता है जब
मतलब मान लीजिए कोई मूवी है, उसमें जो हीरो है वो डायलॉग्स ऑन स्क्रीन पे देता है, मतलब सामने से देता है, ठीक है, जैसे KGF, पठान, ऐसे कुछ हो गया। सारे मूवी से जो डायलॉग होता है सामने से, वो सेंटर मेनली देता है, लेफ्ट राइट देते ही है, सेंटर भी दे देता है, ठीक है। सेंटर हर वक्त काम करता है, लेफ्ट राइट अलग अलग काम करता है, ठीक है। ये होगा सेंटर मोनो ऑडियो, ठीक है, ये एकदम बीचों बीच लगता है, ठीक है। और सराउंड राइट और सराउंड लेफ्ट क्या होता है मैं बताता हूँ। सराउंड राइट जो है बेसिकली आउट ऑफ फेज ऑडियो है। ये मान लीजिए एक फेज है, ठीक है, तो यहां से ये आया, ठीक है। तो जो सेम, ये मान लीजिए एक फेज है, ठीक है, ये दोनों सेम फेज है, ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। जो सराउंड में होते हैं ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, और जो आउट ऑफ फेज ऑडियो है वही आते हैं। तो बेसिकली आउट ऑफ फेज ऑडियो क्या है मैं बताता हूँ। तो ये जब सेम फेज में जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, सेम फेज वाले ऑडियो कैंसिल हो जाएंगे। तो और जो स्टीरियो होता है, स्टीरियो जो साउंड है, उसमें कुछ आउट ऑफ फेज रिकॉर्डिंग्स होती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इको हो गया आपका, डिले हो गया, और रिवर्ब, ऐसे बहुत कुछ होते हैं। रिवर्ब नहीं, सॉरी, हाँ, तो जो भी आउट ऑफ फेज ऑडियो उसमें होंगे, ठीक है, उस रिकॉर्डिंग में, मतलब उस पर्टिकुलर स्टीरियो ऑडियो में, तो वही आपको सुनाई देंगे, ठीक है। तो बेसिकली आउट ऑफ फेज ऑडियो आपको सराउंड के रूप में सुनाई देंगे। तो अब मैं बता देता हूँ कि जो इनकोडर होता है, डॉल्बी DTS, ऐसे कुछ, मतलब ये जो 5.1 के डिकोडिंग सिस्टम्स है, ये बेसिकली क्या है। तो डॉल्बी जो है पहले डॉल्बी स्टीरियो के नाम से आता था, ठीक है। तो अब डॉल्बी जो है 5 प्रोलॉजिक आता है, जो कि प्रोलॉजिक ही ऐसा है जो कि स्टीरियो से आपका 5.1 जनरेट कर सकता है। उसका टेक्निक अलग है, उसका एल्गोरिथम अलग है, ठीक है, वो अलग सिस्टम से काम करता है, ठीक है। ये तो बेसिकली आपका एनालॉग डिकोडिंग हो गया, जो मैं अभी आप कुछ देर बाद आपको बताऊंगा, जो कि आप घर में ऐसे ही बना सकते हैं। लेकिन जो डॉल्बी वगैरह है वो आप कतई नहीं घर पे बना सकते, उसका IC आपको नहीं मिलेगा, वो बहुत ही छुपा के रखा जाता है। क्योंकि देखिए, जो एक ऑडियो रेस वाला डिकोडर आता है, ठीक है, और कुछ दिन पहले इंकोशन ने भी एक मतलब डिकोडर बनाया था 5.1 का, इंकोशन की तरफ से। मैं लिंक डाल दूंगा नीचे, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। कुछ दिन बाद मैं उसका रिव्यू कर दूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो, ठीक है। तो वो डिकोडर बेसिकली, उन डिकोडर में आप खोल के देखेंगे तो IC के ऊपर से नंबर मिटाएगा, ठीक है। तो जो जो भी कंपनी बनाती है इन डिकोडर्स को, ठीक है, तो उनका IC अलग से लेना पड़ता है दूसरे कंपनी वालों से, ठीक है। तो IC का जो लाइसेंसिंग होता है, वो लाइसेंसिंग का पैसा उनको देना पड़ता है, मोटा वाला, इसलिए प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा होता है उनका। इसलिए अभी भी कुछ लोग एनालॉग प्रीफर करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं चाहते, बस 5.1 चाहते हैं, सराउंड सराउंड के जैसे काम करे, और बाकी सब तो होता ही है। स्टीरियो आपको नॉर्मल मिल जाता है, ठीक है। तो वो ICs बेसिकली काम क्या करते हैं, डिकोडिंग करते हैं, ठीक है, 5.1 में। अब मान लीजिए ये 6 चैनल है, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6, मैं नाम लिख देता हूँ, FL FR SL SR CN SUB, ठीक है। तो ये सारे 6 चैनल से आपको कैरी करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको एम्पलीफायर में देना पड़ेगा। एम्पलीफायर तो आपको 5.1 आराम से मिल जाता है। एक मिनट, ये देखिए, ये एक बोर्ड है, ये दावा करता है कि 5.1 है, लेकिन ये असल में 2.1 है, ठीक है। तो मैंने जब इसको देखा तो ये मुझे लगा 5.1 है, ठीक है, लिखा भी तो 5.1 है, लेकिन ये असल में 2.1 है, ठीक है। इसको 4.1 भी कुछ लोग बना देते हैं, ठीक है, एक IC पे दो बना के लगा के, ठीक है। तो इसका मैं थ्योरी बाद में लगाऊंगा, मतलब दिखाऊंगा, ठीक है, ये कैसे काम करता है। मैं दूसरे वीडियो में इसका रिव्यू करूंगा, ठीक है। तब देखिए 6 चैनल है, और एक आपका ग्राउंड GND, ये एक और चैनल होगा, ठीक है, ये तो आपको देना ही है, ठीक है। तो 7 टोटल वायर से इनको मतलब लिया नहीं जा सकता इतना एनालॉग आउटपुट। तो ये क्या करते हैं, ये देखिए, एक आ गया, यहाँ पे एक वायर में मल्टीप्लेक्सिंग के द्वारा डाल दिया जाता है, ठीक है, और ग्राउंड आपका अलग से हो जाता है। तो ये बेसिकली जो आपके टीवी होते हैं, अभी बहुत सारे ऐसे कुछ ब्लूटूथ भी आ रहे हैं, बहुत से चीज़ों में अभी ऑप्टिकल कोएक्सियल ऐसे कुछ आ रहे हैं, HDMI आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लेक्सिंग का वायर हो गया एक, और ये ग्राउंड, देखिए MULTIPLEX, मल्टीप्लेक्स, और ये ग्राउंड, और ये चलाया था इसको इनपुट डिकोडर में, ठीक है। ये बेसिकली ये मल्टीप्लेक्सिंग एनकोडर से होता है, ठीक है, जब आपके टीवी में इनबिल्ट रहता है, टीवी जो भी है जहाँ से कोएक्सियल HDMI ऑप्टिकल आउटपुट निकल रहा है, वहाँ पे इनकोडर इनबिल्ट रहता है, ठीक है। और ये हो गया डिकोडर। सपोज कीजिए ये डिकोडर है, DTS डॉल्बी, ठीक, DTS का है, मान लीजिए कोई भी हो सकता है, HDTS, DTS, THX बेसिकली एक फिल्म, मतलब अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर या राइटर कुछ है, वो अपने फिल्म के लिए बेसिकली इसको बनाया था, ठीक है, उन्होंने। और जो मेन चीज़ है आपका डॉल्बी और डॉल्बी प्रोलॉजी, कोई भी हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे हैं, सबके काम सबका ठीक ही है, सेम टू सेम। तो ये बेसिकली आपका एनकोडर होगा किसी भी डॉल्बी, किसी भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्मेट का, ये हो गया।
तो ये देखिए ये इनपुट इसको चला गया, ठीक है, ऑप्टिकल कोएक्सियल एचडीएमआई कुछ भी हो सकता है। अब ये फिर से इसको 6 चैनल में कर देगा, ठीक है, कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये कोएक्सियल जो है ये एनालॉग आया, ये एनकोडर के यहाँ पे, एक मिनट, ये एनकोडर के थ्रू ये डिजिटल सोर्स में कन्वर्ट हो गया और ये डिजिटल से वापस एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये कोई भी जो कोएक्सियल पिन है, ये मैंने भी एक बार ट्राई किया था, ये जो डीवीडीज होते हैं वहां से कोएक्सियल आउटपुट निकल रहा था, ये मैंने एक एम्पलीफायर में देखे देखा, बड़ा ही अजीब साउंड आ रहा था, लेकिन मैं खोल दिया उसको, ठीक है, मतलब सुनने के लायक नहीं था वो, ठीक है। तो पुराने जमाने के जो डीवीडीज होते थे उनमें बेसिकली, नहीं, जो फिलिप्स के डीवीडी होते हैं उनमें बेसिकली डॉल्बी ये सब फीचर रहता है, ठीक है। मेरे पास भी अभी वो डीवीडी पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं अभी उसका अभी भी यूज़ करता हूँ, अभी भी उसमें कैसेट लगा के सुनता हूँ, ठीक है, मतलब सीडी लगा के सुनता हूँ, ठीक है। तो उन सब में जो है स्पेशलाइज्ड प्रोलॉजिक बोर्ड्स होते थे जो कि 5.1 डिकोड करते थे सीडी से लेके और उसको एनालॉग फॉर्म में दे देते, ठीक है। तो मैं अभी उसी बोर्ड से छेड़खानी करके ट्राई कर रहा हूँ कि उसमें स्टीरियो इनपुट देके कोई इनपुट का अगर सोर्स हो तो मिल जाए, तो स्टीरियो इनपुट देके अगर उससे मैं 5.1 ले सकूँ तो अच्छा होगा, ठीक है। वरना तो मैं बना रहा हूँ, वो बस मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, अभी भी जारी है वो एक्सपेरिमेंट, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो पाया मेरे से, ठीक है। तो जो भी है, तो ये वापस से डिकोड करके एनालॉग फॉर्म में दे देते, ठीक है। तो अब चलिए मेन बात हम कर लेते हैं, घर में हम कैसे बनाए, ठीक है, 5.1 ऑडियो। तो 5.1 ऑडियो घर में लेने का एक मतलब अच्छा तरीका होगा, आप एक स्टीरियो एम्पलीफायर तो आपके पास आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं एक बात बताया, तो जो 5.1 सिस्टम है उनमें जो 5 चैनल है टोटल सैटेलाइट के, वो सभी एकदम आइडेंटिकल स्पीकर होने चाहिए, ठीक है। सेंटर का स्पीकर थोड़ा ज्यादा भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सारे स्पीकर आप कोशिश करें कि आइडेंटिकल रखें, ठीक है। और सबवूफर आप थोड़ा बड़ा रखें, ठीक है। और जो है ये 5 चैनल्स में से बेस आपका गायब कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बेस कम कर दीजिए। और जो 0.1 चैनल है उसमें बहुत ही तगड़ा बेस दीजिए, ठीक है, गेन बढ़ा के कुछ भी करिए लेकिन बेस बहुत ज्यादा दीजिए, ठीक है। तो उससे बेस निकलेगा और यहाँ से टोटल आपका सारे फ्रीक्वेंसी निकलेगा, थोड़ा सा बेस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, जो सेटेलाइट चैनल है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं सेटेलाइट मतलब सारे चैनल्स को कैसे ले। मैंने आपको बता दिया था कि 0.1 जो सबवूफर का सेक्शन है वो आपको लो पास से लेना होगा, सेंटर आपको स्टीरियो से मोनो करके लेना होगा, ठीक है, गेन बढ़ा के यहाँ से ऑप एम्प लगा के, ठीक है, ऑप एम्प लगाना पड़ेगा, नहीं लगा से काम चल जाता है, नहीं अगर नहीं लगाएंगे ऑप एम्प, लेकिन लगाना मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, ठीक है। तो आप लगा दीजिए ऑप एम्प, इनपुट पे और आउटपुट ले लीजिए उससे। और स्टीरियो तो आपको मिल रहा है नॉर्मल, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्टीरियो के लिए भी आप एक ऑप एम्प ले लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपका जो इनपुट का वोल्टेज है वो मेंटेन रहेगा और आउटपुट पे आप बहुत सारे एम्पलीफायर जोड़ पाएंगे, ठीक है, जिससे कि एक ही इनपुट से बहुत सारे एम्पलीफायर चल जाएंगे, ठीक है। तो ये मान लीजिए मैंने गेन का सर्किट बनाया, ठीक है, ये गेन का सर्किट बना, यहाँ से इनपुट दिया, यहाँ पे गेन कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से आउटपुट ले लिया, ठीक है, ठीक है। तो उससे आउटपुट आपका एकदम अच्छा मिलेगा और इनपुट का वोल्टेज डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। और अब चलिए मैं आपको बताता हूँ, तो आपके मिल गए यहाँ पे फ्रंट लेफ्ट मिल गया, फ्रंट राइट मिल गया आपको, ये तो स्टीरियो मिल ही जाता है सब जगह से। तो सेंटर में मिल गया मोनो करके, ठीक है, और सबवूफर भी मिल गया आपको लो पास से। अब चलिए हम बताते हैं कि मैं बताता हूँ कि आप सराउंड साउंड कैसे ले। तो सराउंड साउंड आप ऐसे भी ले सकते हैं जिससे कि आपका एम्पलीफायर में बस एक वायरिंग का कनेक्शन अलग करना, ठीक है, उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो कुछ एम्पलीफायर्स में आप कैपेसिटर लगा के भी काम कर सकते हैं, मान लीजिए एक स्टीरियो एम्पलीफायर है, ठीक है, एक स्टीरियो एम्पलीफायर है, इसका लेफ्ट इनपुट ये ग्राउंड और ये राइट, ठीक है, और ये आउटपुट चलेगा हमारे स्पीकर्स में, ठीक है, ये आउटपुट चला गया। अब यहाँ से इसको हम ले लेते हैं, ठीक है, ये इनपुट चला गया और साइड में आपको एक और एम्पलीफायर है, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए एक एक स्टीरियो इनपुट से दो एम्पलीफायर चलाना है, ठीक है, मतलब ये एक स्टीरियो एम्पलीफायर हो गया, एक स्टीरियो एम्पलीफायर होगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक मान लीजिए ब्लूटूथ मॉड्यूल है, ठीक है, ये वाला ब्लूटूथ मॉड्यूल है आपका, ठीक है, यहाँ से आपको आउटपुट मिल गया, यहाँ से आपको आउटपुट मिल गया, ग्राउंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपको कैपेसिटर लगाना है, यहाँ पे आपको कैपेसिटर लगाना है नॉन पोलर, ठीक है, 100 NF × 2, ठीक है, ये भी 100 NF, यहाँ भी 100 NF, ठीक है, ठीक है, यहाँ भी 100 NF हो गया, ये चला गया यहाँ पे, 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 ठीक है। ये देखिए ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये ग्राउंड है। तो लेफ्ट चला गया यहाँ से 100 NF के जरिए लेफ्ट पे, राइट चला गया यहाँ से 100 NF के जरिए राइट पे, यहाँ पे भी लेफ्ट राइट पे चला गया, ठीक है, यहाँ भी 100
NF/2, ठीक है। 102 कैपेसिटर लगा दिया आपने, तो ये आपका काम हो गया, ठीक है। तो आपके चार चैनल्स आपके मिल गए, ठीक है। जैसे कि आप 2 एम्पलीफायर में स्टीरियो इनपुट ले सकते हैं, अलग अलग एम्पलीफायर में। जैसे कि मान लीजिए ये एक स्टीरियो एम्पलीफायर है और ये भी एक स्टीरियो एम्पलीफायर, ठीक है। तो यहाँ पे एक इनपुट पे कैपेसिटर लगा दीजिए, 2 कैपेसिटर, यहाँ पे भी इनपुट कैपेसिटर। कैपेसिटर के जो खुले पॉइंट होंगे उन पे आपको लेफ्ट राइट देना है, ठीक है। तो इससे काम चल जाएगा, ठीक है। दोनों एम्पलीफायर आपके इंडिविजुअल रन करेंगे, ठीक है। तो अब ये हो गया एक काम आपका। तो जो आपका सेंटर सबवूफर आ गया, मैंने बता दिया था, ठीक है। अब चलिए हम एक टेक्निक है, ठीक है, जो कि जिसे बोलते हैं हाफ लेयर मैट्रिक्स। मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम सीखते हैं हाफ लेयर मैट्रिक्स कैसे काम करेगा। हाफ लेयर मैट्रिक्स, तो ये मान लीजिए ये एक एम्पलीफायर है, ठीक है। एक एम्पलीफायर है, ये एक एम्पलीफायर है, यही वाला एम्पलीफायर मान लीजिए, ठीक है, जिसको आपने एक्स्ट्रा लगाया एम्पलीफायर को, ठीक है। ये इसका पावर प्लस माइनस, ये इसका आउट, आउट प्लस, ये भी इसका आउट, ये भी इसका इनपुट हो गया, ये भी इसका इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे 2 स्पीकर है, ठीक है। सॉरी, ये 2 स्पीकर है। इन स्पीकर्स को आपको जैसे नॉर्मल जोड़ते हैं वैसे जोड़ दीजिए, ठीक है। मतलब अब वैसे नहीं जोड़ना है। ये आपने 2 स्पीकर्स ले लिए। तो ये बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट ये मैंने बहुत पहले किया था, बचपन में, जब मैं 9-10 साल का था, तब मैंने किया था। तो मैंने देखा बड़ा अजीब सा आवाज़ आ रहा है। मैंने जब ग्राउंड को हटा दिया डीवीडी में, मतलब एम्पलीफायर में से, तब मैंने देख रहा हूँ कि अजीब सा एक आवाज़ आ रहा है, ठीक है, जिसमें वॉइस गायब हो गया अपने आप, ठीक है। तो मैंने सोचा कुछ खराब हो जाएगा, और जब मैं बेसिकली थोड़ा बड़ा हुआ तब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया कि क्या होता है। फिर मैंने एक बार और करके देखा, फिर मैं रिसर्च किया, तो मुझे पता चला ये एक मतलब फॉर्मूला है, मतलब एक टेक्निक है सराउंड साउंड लेने का, हाफ। तो ये 2 स्पीकर्स आपके हो गए, और यहाँ पे भी 2 स्पीकर्स आपको लगेंगे, ठीक है। ये हो गया एक, ये हो गया एक। आप ये नहीं भी लगा सकते, ठीक है, मैं जस्ट ऐसे भी दिखा रहा हूँ, बाकी मैं समझा दूंगा क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। तो अब ये मान लीजिए ये स्पीकर का प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। ये चला गया प्लस पे, और ये माइनस आपका चला गया ग्राउंड पे, ठीक है। ये भी चला गया आपका प्लस पे, और ये माइनस चला गया सॉरी ग्राउंड पे। तो ये भी ग्राउंड पे चला गया, ठीक है हमारा। और ये मान लीजिए हमारा स्पीकर का प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। तो देखिए अब स्पीकर का माइनस हमको एक साथ जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। ये माइनस हो गया, और ये स्पीकर का प्लस जो है ये प्लस पे हम डाल देंगे। यहाँ भी जो स्पीकर का प्लस है ये भी हम स्पीकर के प्लस में डाल देंगे, और यहाँ पे आप बैठे, ठीक है, ठीक है। ये आप बैठे यहाँ पे, लिसनर, ठीक है, ये सुनेंगे, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है। तो अब देखिए ये जो एक एम्पलीफायर है, ठीक है, ये एक एम्पलीफायर ऐसी है, ये एक एम्पलीफायर ऐसी है। तो इसका आउटपुट में हम नॉर्मल जैसे स्पीकर जुड़ते हैं, प्लस से प्लस और माइनस से माइनस ग्राउंड पे, यहाँ प्लस से प्लस, ये माइनस से माइनस, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका नॉर्मल स्टीरियो ऑडियो का बजेगा ही, और साथ में देखिए यहाँ पे एक और काम किया गया है। तो ये देखिए एक और स्पीकर है जो पीछे के हैं, ये सराउंड लेफ्ट है, ये सराउंड राइट है, ठीक है। एक मिनट, लेफ्ट राइट, ठीक है, ये लेफ्ट, और ये लेफ्ट एम्पलीफायर है, राइट एम्पलीफायर, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट से आपको प्लस देना है प्लस में, राइट से आपको प्लस देना है स्पीकर के प्लस में, और जो माइनस हो गए ये स्पीकर के दोनों माइनस ही एक साथ आपको कनेक्ट कर देने पड़ेंगे। ये स्पीकर का माइनस और ये स्पीकर का माइनस आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे कोई भी ग्राउंड नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों स्पीकर आपस में शॉर्ट हो रहे हैं, और ये आउट ऑफ फेस ऑडियो आपका प्रोड्यूस करेंगे, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ये जो सेम फेस में ऑडियो होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, और जो आउट ऑफ फेस में ऑडियो होंगे वही आपको यहाँ से सुनाई देंगे, ठीक है। अगले वीडियो में इसका टेस्टिंग करूंगा, ठीक है, जो ये हाफ लेयर मैट्रिक्स का। तो वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखो, लेकिन आप लोग सुनते कहाँ हो मेरी बात। मैं इतना अच्छा अच्छा वीडियोस लाता हूँ ना, आप देख के अपना आँख फोड़ डालोगे, फोड़ने का जरूरत नहीं वैसे, ठीक है। तो यही चीज आप एक काम कर सकते हैं, ये जो 2.1 वाले बोर्ड आते हैं ना, ये बोलते हैं 4.1 2.1 वगैरह वगैरह, फलाना टीम का ना जो भी बोलते हैं ये लोग। तो यहाँ पे यही काम कर सकती है। मान लीजिए एक एम्पलीफायर है, यहाँ से आपने स्पीकर जोड़ दिया, और उसी वहां से वहीं से आपको 2 स्पीकर और जोड़ देना है, उनका ग्राउंड आपको हटा देना, ठीक है।
तो ये हो गया एक ही आईसी से एक ही एम्पलीफायर से आपका हो गया। और जो एक बात मैं और बता रहा था, दो आपको ये, वैसे तो आपको दो ही एम्पलीफायर अलग अलग लेने, ठीक है, 4 एम्पलीफायर ऐसे लगेंगे टोटल, ठीक है, 4 इंडिविजुअल एम्पलीफायर, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए यहाँ पे स्पीकर नहीं है, एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, हाफलर मैट्रिक्स का थोड़ा वीडियो को पीछे कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए ये हो गया ये, और ये हो गया ये, ठीक है। तो ये वाला एम्पलीफायर आपको स्टीरियो, आपको नॉर्मल जैसे स्पीकर जोड़ते हैं वैसे जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे ये वाले एम्पलीफायर में आपको नॉर्मल स्पीकर जोड़ना पड़ेगा, बस आपको यहाँ पे ग्राउंडिंग नहीं देना है। बस यहाँ पे ये पॉजिटिव वाला इनपुट दोनों स्पीकर से पॉजिटिव में देना है, ग्राउंड आपको ऐसे ही दोनों का आपस में शॉर्ट करके रख देना, ठीक है, कनेक्ट करके रख देना। जब भी आप इसमें ग्राउंड डालोगे ये आपका नॉर्मल स्टीरियो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ग्राउंड जब हटा देंगे तो आपको ये सराउंड साउंड दे देगा, ठीक है। आप एक और काम भी कर सकते हैं, आप एक स्विच लगा सकते हैं, ये स्विच जब भी स्विच को आप ऑन करेंगे, ठीक है, तो ये सराउंड आपका ऑफ हो जाएगा, और जब भी आप इस स्विच को ऑफ करेंगे तभी आपका ये सराउंड ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक काम, ठीक है। ये हाफलर मैट्रिक्स से बहुत ही ईजी है, ठीक है। इन वाले एम्पलीफायर्स में आप कर सकते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए एक सबवूफर का चैनल, ये सेंटर का चैनल, ये लेफ्ट राइट का चैनल, लेफ्ट राइट पे आप दो दो स्पीकर जोड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें भी आपको ओम्स मैचिंग करना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे नॉर्मल स्पीकर आप अगर आप ऐसे जोड़ना चाहते हैं एक ही स्पीकर से, एक ही एम्पलीफायर से आप 4 स्पीकर जोड़ना चाहते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वाले डायग्राम पे दिखाया था, ठीक है। तो ये आपको ये वाले स्पीकर भी 4 ओम के रखने, सारे स्पीकर एक ही ओम के रखने, मतलब सारे स्पीकर का रेजिस्टिविटी एक ही सेम होना चाहिए। ये दोनों स्पीकर 4 ओम के है तो ये भी 4 ओम के होने चाहिए, ठीक है। ये 4 ओम के हो गए तो ये, और ये 8 ओम 16 ओम के हो गए, तब तो हो गया काम खत्म। राम नाम सत्य उसका, आप उसको धोबी घाट पे डाल दीजिए, ठीक है। ज़्यादा प्यारा एम्पलीफायर हो तो गंगा में बहा दीजिए उसको, ठीक है। तो चुक से पाठ, अब हम बात करते हैं। तो ऐसे आपको करेक्शन कर लेना, ठीक है। आप और ग्राउंड आपको नहीं जोड़ना, ठीक है, स्विच के माध्यम से रख सकते हैं, जिससे कि ग्राउंड आपका जब भी हटेगा तो आपका जो है सराउंड चालू हो जाएगा, ग्राउंड मिलेगा स्पीकर्स को तो सराउंड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जिससे कि बिना एम्पलीफायर के अंदर छेड़खानी ना करते हुए आप डायरेक्ट कैसे ले सकते हैं, ठीक है। मतलब इनपुट पे ही आप ऐसा कर सकते, अगर आउट ऑफ फेज ऑडियो देंगे तो आउटपुट पे भी आपको आउट ऑफ फेज ही मिलेगा, तो ये ग्राउंड का झंझट नहीं रहेगा आपका, ठीक है। तो वो बेसिकली होता है ओपैम्प से, यही वाला ओपैम्प देखिए, एनी 5532 ले सकते हैं, या आप 4558 ले सकते हैं, या देखिए जीआरसी का 4558, ठीक है। ये वाला बेसिकली 2.1 का है, और ये 2.1 का ही है ये, ठीक है। ये दोनों बस मैं बाद में बताऊंगा, नहीं तो आप यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखेंगे। ये बेसिकली 5.1 है, अभी आप मान के चलिए तब मुझे व्यूज आएंगे, ठीक है। तो अभी भी बोल रहा हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही वीडियो में लाता रहता हूँ, ठीक है, मतलब लाऊंगा कर दो, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे भी, ठीक है। डायग्राम आपको साइड पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है, ऑप एम्प का। तो अब चलिए मैं यहाँ पे ये ड्रॉ कर देता हूँ ऑप एम्प का सिंबल, ठीक है। ये चला गया यहाँ पे, और ये चला गया यहाँ पे, ठीक है। ये इसका नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, ये इसका इन्वर्टिंग इनपुट, ठीक है। ये इसका आउटपुट, ठीक है। एक मिनट मैं लिख देता हूँ, सराउंड सराउंड साउंड यूजिंग ऑप एम्प, ठीक है। ये आ गया आपका सराउंड साउंड यूजिंग ऑप एम्प का ये थियोरी। तो ये देखिए, ये एक और ऑप एम्प मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, चला गया आउट। तो ये प्लस माइनस भी आपको इसमें देना, ठीक है, रेगुलेटेड प्लस माइनस देना, ठीक है आपको। और पावर सप्लाई के पिन से ग्राउंड में एक 100 NF का कैपेसिटर लगा दीजिए, ठीक है, तो अच्छा होगा। और यहाँ पे इसका माइनस, ये इसका प्लस, ठीक है। अब मान लीजिए आपका ऑडियो सोर्स है, यही वाला ब्लूटूथ कार्ड से मान लीजिए ये आपका ऑडियो सोर्स है, लेफ्ट ग्राउंड राइट। तो ऑप एम्प बेसिकली यहाँ पे प्लस माइनस है, ये डिफरेंस को एम्पलीफाई करेगा, ठीक है। मतलब आप समझ गए होंगे यहाँ पे भी आउट ऑफ फेस का ही खेल है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे काम कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको इनपुट देता हूँ, ये काम कर, सॉरी, यहाँ से ये लेता हूँ, तो ये लेता हूँ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ। तो यहाँ पे यही हो जाएगा 10K इंटू 2, 10K का 2 रेजिस्टेंस लेना है आपको। और ये एक चला गया आपका नॉन इन्वर्टिंग में, ठीक है, एक चला गया आपका इन्वर्टिंग में, ठीक है। ये फिर से एक और चला गया आपका नॉन इन्वर्टिंग में, सॉरी इन्वर्टिंग में, सॉरी नॉन इन्वर्टिंग में। और ये चला गया सॉरी, एक मिनट, और ये चला गया आपका इन्वर्टिंग में, ठीक है। तो ये तो हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके एम्पलीफायर से डिफरेंस को एम्पलीफाई करेगा, ठीक है।
तो आप उसके बाद देखिए क्या करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको पता होगा ऑप एम्प पे सप्लाई कैसे देते हैं, प्लस देना है माइनस देना है, और ग्राउंड आपको ये इन्वर्टिंग इनपुट पे देना होता है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो ऑडियो सोर्स जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो इनपुट देना मुश्किल है थोड़ा, ग्राउंड डायरेक्ट देंगे तो इसका सत्यानाश मात सॉरी, ठीक है, सत्यानाश हो जाएगा उसका। तो अब यहाँ पे आप काम करिए, यहाँ पे आप फिर से एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए, ये 10 के हो गया, यहाँ पे आप 20 के भी लगा सकते हैं, ठीक है, 10 के, ये आपको ग्राउंड से जोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। ये भी आपका और ब्लूटूथ का ग्राउंड होगा, जो भी स्टीरियो सोर्स होगा वहां से आपको स्टीरियो से लेफ्ट राइट ले लेना है, ठीक है। और ये देखिए ये पॉजिटिव शॉट है, ये नेगेटिव शॉट है, ठीक है। तो आपके एक ही रेजिस्टेंस से काम हो जाएगा, ठीक है आपका। अब तो आप देखते हैं आप क्या क्या कर सकते हो। अब यहाँ पे ये जो, ठीक है, 10 के से आपका थोड़ा सा जो है कम हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये अगर हम इसको डायरेक्ट शॉर्ट कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इसका गेन यूनिट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब जब यहाँ से 10 के से थोड़ा सा जो है हमारा कम हो गया थोड़ा ऑडियो, तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देंगे 20 के का, ठीक है, 20 के का रेजिस्टेंस लगा देंगे हम, ठीक है। यहाँ पे भी आपको सेम करना है, 20 के का आपको रेजिस्टेंस लगा देना है, तो इससे आपका गेन थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर आप ज्यादा गेन चाहते हो तो आप एक काम करिए, आप यहाँ पे वेरिएबल गेन भी लगा सकते हैं, यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर लगा दीजिए, ठीक है। जैसा कि आप एक पोटेंशियोमीटर देख सकते हैं, ये नॉन इन्वर्टिंग से यहाँ पे आउटपुट से जुड़ जाएगा, ठीक है, फीडबैक आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर लगा दीजिए, तो आप जितना बढ़ाएंगे उतना गेन बढ़ेगा, जितना कमाएंगे घटाएंगे उतना गेन घट जाएगा। और यहाँ से आउटपुट लेके आऊंगे एम्प में देना है, AMP एम्प, ये आपका चला गया एम्प, और ये आपका ग्राउंड, ठीक है, ये आपका चला गया एक और एम्प, और ये आपका चला गया ग्राउंड, ठीक है। और यहाँ से आपको स्पीकर नॉर्मल जोड़ देना जैसे जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये बस आपका ये हो गया, आप घर में कैसे सराउंड साउंड ले सकते हैं, ये टेक्निक हो गया। और इनकोडर से भी आप नॉर्मल ले सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन वो बहुत ही कॉस्टली होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उनका लाइसेंसिंग कराना पड़ता है कंपनी वालों को, जिनका भी वो IC होता है, उनको एक मोटा पैसा देना पड़ता है। लेकिन क्योंकि अभी दुनिया में कोई भी मतलब इंसानियत कम ही बचा है बहुत, ठीक है, रेयरली देखने को मिलता है। और मैं भी अभी इंसानियत ही दिखा रहा हूँ आपको ये दिखा के, लेकिन क्योंकि बहुत लोगों का सपना है 5.1 एंजॉय करने का, ठीक है। तो अब ऐसा करना हो तो आप भी थोड़ा इंसानियत दिखाइए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। ऐसे ही वीडियो मैं लाऊंगा, और गिव अवे तो मैं करूँगा ही, ठीक है। सपोर्ट कीजिए तभी मैं गिव अवे करूँगा। और इसका मैं पूरा एक 5.1 का एक किट बनाऊंगा, ठीक है, ये ऑप एम्प का ही, ठीक है, जिसमें गेन, सराउंड, सेंटर, सब वूफर, लेफ्ट राइट सब होगा, ठीक है। तो ये आपका गेन हो गया, और यहाँ पे एक वॉल्यूम भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो आप होली शिट, ओ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें दो तरीके से मिल रहा है, SL प्लस SR, ठीक है। तो ये हमारा थियोरी कंप्लीट हो गया। मैं आपको इतना ही समझाना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना ही आपके लिए काफ़ी है, उतना ज़्यादा टेक्निकल पे मैं नहीं ले जाऊँगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं एक लास्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी में आपको समझाया था, ये सराउंड क्यों काम करते हैं, किस लिए काम करते हैं, ठीक है, मैं आपको बताना भूल गया। सपोज कीजिए आप, ये स्पीकर है, ये स्पीकर है, ये सेंटर है, ये कोने में एक सबवूफर है, ये ठीक है, SR SL FL सेन, और ये FR, और ये SUB, ठीक है। और ये आप बैठे, यहाँ पे आपका डिस्प्ले है, डिस्प्ले TV जो भी हो आपका हो है, ठीक है। तो आप सराउंड क्यों काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप पठान का सीन में KGF का सीन देख सकते हैं, जैसे कि रॉकी गोली मारता है, ठीक है, आधीरा को फाड़ देता है एकदम। तो आधीरा जब भी मारेगा, ठीक है, मतलब मारेगा तो बहुत देर में, उससे पहले रॉकी को ठोकेगा। तो जो भी है, जो पीछे से जो भी एक्सप्लोजन आएगा, ठीक है, आपका वो पीछे के चैनल से आएगा, ठीक है, पीछे के चैनल से आपको हिट करेगा, सुनाई देगा, जिससे कि आपको पता चले कि ये हाँ ये जो धमाका हुआ रॉकी ने उसके चड्डी फाड़ दे, तो फिर पीछे से एक्सप्लोजन किया है। और अगर सामने से आएगा तो वो आपको सामने से सुनाई देगा। और सब ऊपर बेसिकली आपका बेस होगा, ठीक है, बेस आपको सुनाई देगा सब ऊपर से, और सेंटर से आपको सब कुछ सुनाई देगा, जो फ्रंट राइट और स्टीरियो को मोनो ऑडियो आपको आएगा, ठीक है। तो क्या रॉकी का डायलॉग आएगा मान लीजिए, ठीक है, जो भी बोल रहे हैं। और जैसे कि बाइक चेजिंग का सीन आप पकड़ लीजिए, ठीक है, तो बाइक आ रहा है यहाँ से, ठीक है, ये धूम धूम का सीन मान लीजिए आप, तब तो ऐसा सिस्टम आता है कि नहीं पता नहीं मुझे, ठीक है। तो धूम 3 में जॉन अब्राहम उड़ा रहा है गाड़ी, ठीक है, सामने से आया, फ्रंट राइट से आ गया, यहाँ से मान लीजिए ये, यहाँ से मान लीजिए जॉन अब्राहम जा रहा है, ठीक है, यहाँ से आया,
तो आपका पहले आपका फ्रंट लेफ्ट पे सुनेगा, फिर थोड़ा देर बाद सेंटर में आएगा, और फिर सेंटर भी चलेगा, फिर फ्रंट राइट पे आएगा, ठीक है। और सेंटर तो फिर भी चलता रहेगा, ठीक है। जो एनालॉग में डिजिटल में थोड़ा अच्छा होता है वो रियल होता है, जो एनालॉग होता है वो वर्चुअल देता है, ठीक है। रियल और 5.1 और वर्चुअल 5.1 में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। और जब मान लीजिए आप फिर से जो अभिषेक बच्चन है उसका चड्डी फाड़ने के लिए नहीं, फाड़ कभी भी नहीं पाएगा वो, ठीक है, वो बात अलग है। और चड्डी फाड़ने के लिए आया और यहाँ से भाग गया तो पीछे से आपको ऑडियो आएगा, ठीक है। पीछे से आएगा वो, यहाँ से पहले आएगा, फिर यहाँ से जाएगा सराउंड लेफ्ट से आएगा। तो ऐसे यहाँ से आएगा जॉन अब्राहम, भाग जाएगा अभिषेक बच्चन अपनी, तब भी क्या करेगा पता नहीं, कुछ नहीं होगा उससे, छोड़ दो, मजाक कर लो, ठीक है। तो जो भी है आपको समझ में आ चुका होगा। ये जो है आपका ऑडियो का एंगल और डायरेक्शन आपको हेल्प करता है। सब ऊपर तो बेस है, कहीं भी रख दीजिए, उसका कोई जाता आता नहीं है। तो ये सबसे पहले आया था 2.1, उसके बाद है 3.1, उसके बाद है 4.1, उसके बाद है 5.1। अभी तो कितने वन के बच्चे आएंगे पता नहीं। 9.1, 11.1 ऐसा भी आ चुके हैं। अभी तो नीचे नीचे स्पीकर, ऊपर स्पीकर, पिछवाड़े में स्पीकर घुसड़ देगा, पता नहीं क्या करेगा वो, ठीक है। टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। तो जो भी आपको समझ में आ चुका होगा, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा बहुत ही, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसे ही मुझे सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। मुझे बहुत ज़रूरी है सपोर्ट की, तभी मैं बढ़िया बिस्तर बांध रहा हूँ, मेरा ही घर है वैसे भी, ठीक है। और कुछ दिन बाद इसका भी वीडियो आ जाएगा, ठीक है। और मैं एक 5.1 का प्रोफेशनल एम्पलीफायर बनाऊंगा, ठीक है, जो कि बेच दूंगा, ठीक है। तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। TDA 2050 रहेगा, ये TTC ये भी रहेगा, ये वाला बोर्ड। ये 200 वाट का होगा, इनबिल्ट पावर सप्लाई, इनबिल्ट गेन, इनबिल्ट वेस्टेबल तो नहीं होगा, लेकिन क्योंकि उतना सा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक। लेकिन गेन होगा, ब्रिज मोड भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत कुछ होगा इसमें, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और ये तो अभी भी 6 महीना हो गया शायद से इसको बना के, मैं टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, क्लास 10 में इतना पढ़ाई का रहता है, फिर भी मैं कितना मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, टाइम निकाल के, ठीक है। रात रात जाग के भी कभी वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो आप सपोर्ट नहीं करते तो इतना गंदा वाला लगता है ना दिल में, बता नहीं सकता।